अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर मिनिमम केयर की बात की जाए तो एक प्लांट है रखने के लिए जिसका नाम है डेजर्ट रोज, जिसे अडेनियम भी कहा जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है अडेनियम के लिए। नाज़रीन, मैं हूँ शाजिया और वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड गार्डनिंग विद सन्स में। देखिए दोस्तों, ये है अडेनियम, जैसे कि और इसका दूसरा नाम है डेजर्ट रोज। और जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि डेजर्ट में खिलने वाला प्लांट है, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी डेजर्ट जैसी ही है। तेज धूप को ये बहुत पसंद करता है और ठंड में रहना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो जैसे ही सर्दियाँ आती है ये डोरमेट हो जाता है, और जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू होती है ये वैसे वैसे फ्लावरिंग देना शुरू कर। इसीलिए बरसात से लेके गर्मियों तक इसमें फुल फ्लावरिंग होती है, और जैसे ही सर्दियाँ आती है ये डोरमेसी में चला जाता है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है इसकी पत्तियां झड़ने लग जाती है और ये डोरमेसी में चला जाता है। मगर इसे तेज़ धूप बहुत पसंद है। ये गर्मियों का प्लांट है और गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। अडेनियम सेक्लेंट की ही एक वैरायटी है जो कि अपने स्टेम में पानी स्टोर करके रखता है, बिल्कुल सक्लेंट प्लांट की तरह ही। इसीलिए यही कारण है कि ये डेजर्ट में बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। इसको डेजर्ट में सरवाइव करने में कोई मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि इसके जो स्टेम है इसमें पानी स्टोर होता है, इसलिए ये अच्छे से डेजर्ट में रह जाता है। अब बात की जाए कि ये कैसे टेम्परेचर में रहता है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की बात की जाए तो ये 40 से 47, 48 तक के टेम्परेचर में भी अच्छी तरह से सरवाइव कर लेगा और बहुत आराम से फुल सन में रह जाएगा। मेरे जितने भी अडेनियम के प्लांट हैं वो सब यहाँ ऊपर टेरेस में धूप में ही रहते हैं, और इसे फुल सनलाइट की रिक्वायर होती है। इसलिए इसको जितनी ज़्यादा धूप में रखेंगे उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग हमको देगा। अब बात करते हैं कम टेम्परेचर की। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाता है, 30 डिग्री तक पहुंचता है, तो इसके पत्ते जो है ये झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये पत्ते गिरना चालू हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही खाली हो जाता है। इसके बस स्टेम बाकी रहती है पूरी, और पत्ते और फूल पूरे इसके झड़ जाते हैं, क्योंकि इसको सर्दियाँ पसंद नहीं है, तेज़ धूप में रहना पसंद करता है। ठंड का टाइम डोरमेंसी का होता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। जहाँ पड़ा है उसको पड़ा रहने दीजिए, इसको किसी चीज़ की रिक्वायर नहीं है। हाँ, हो सके तो महीने में 2 या 3 बार इसमें पानी दे दीजिए बस, और इसके अलावा इससे किसी चीज़ की रिक्वायर नहीं होती है सर्दियों में। तो सर्दियों में इसे बिल्कुल भी मत छेड़िए, ये सोया हुआ है, इसे सोने दीजिए। जब फरवरी आएंगी तो वापस हम इसकी प्रूनिंग करेंगे और ये फिर से अपनी ब्लूमिंग पे आ जाएगा और फुल हमको ब्लूमिंग देगा। और जहाँ तक बात की जाए इसके ग्रोथ की, तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है दोस्तों, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है कि हमारा प्लांट बढ़ नहीं रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, मतलब बहुत स्लो ये बढ़ता है। और देखिए यहाँ से, जहाँ से हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से इसकी और ब्रांचेस निकलती जाएंगी। यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो इसकी यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी, मगर वो कटिंग हमें अभी नहीं करनी है। प्रूनिंग वो फरवरी में, इसकी बेस्ट टाइम है प्रूनिंग का फरवरी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा अडेनियम ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं उनके लिए एक ही जवाब दूंगी कि ये बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसकी जो इसका ग्रोइंग सिस्टम है वो बहुत ही धीमा होता है, ये बहुत ही धीमा ग्रो करता है। किसी भी गार्डनर से आप पूछ लीजिए, इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमे ही होती है। अब बात की जाए इसकी हाइट की, तो ज़मीन में लगाते हैं कुछ लोग तो इसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, मगर जहाँ तक इसकी खूबसूरती की बात है दोस्तों, तो ये छोटा ही अच्छा लगता है। छोटे ही हम इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बुशी बन जाता है और इस पर पूरी तरह इस तरह भर के फूल आते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसलिए इसे छोटा ही रहने दीजिए। और जब आप प्रूनिंग करते हो तो उसके जो स्टेम काटते हो उसको भी आप प्रोपेगेट कर सकते हो। कटिंग के द्वारा भी ये आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है, बहुत आसानी से आप इसको कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते। लेकिन मेन चीज़ इसका कोडेक्स है। सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है ये इसके कोडेक्स में होती है। देखिए, ये जैसे जैसे पुराना होते जाता है ये और मोटा होते जाता है और खूबसूरत लगता है। तो मेन चीज़ इसकी कोडेक्स है, सबसे खूबसूरत चीज़। ये जितना मोटा होता है, जितना पुराना होता है, उतना ही खूबसूरत होते जाता है दोस्तों। और इसके कोडेक्स को
मोटा होने में टाइम लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। तो एक बार इसे ले आइए और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ता हुआ देखिए, बहुत ही पेशेंस से उसका इंतज़ार कीजिए। चलिए बात करते हैं इसकी वैरायटीज़ की। तो ये मेनली आपको दो वैरायटीज़ में मिलेगा। एक होती है सिंगल पिटल की, देखिए इस तरह के पिंक रोज़ वाली, ज़्यादातर पिंक रोज़ में ही दिखाई देती है, पिंक और वाइट, फुल पिंक, इस तरह के इसमें कलर्स में ही दिखाई देती है। दूसरी होती है डेजर्ट रोज़, रोजी एडेनियम, जो बिल्कुल ही गुलाब की तरह दिखाई देते हैं। रोजी एडेनियम जो होता है वो मल्टी पेटल फ्लावर होता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। रोजी एडेनियम क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी होती है, इसलिए उसका फूल थोड़ा लंबे समय तक चलता है। चलिए बात करते हैं अब इसकी मिट्टी की। तो दोस्तों जैसा कि आपको सबको पता है, ये डेजर्ट में रहने वाला है, तो इसमें हम 50% सैंड और 20% जो है 20% गार्डन सॉइल और 20% कोई भी कंपोस्ट मिलाएंगे। और बाकी जो हम थोड़ा सा इसमें ईंट आती है ना, ब्रिक्स, जो हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज होती है, उसमें भी आसानी से उसके टुकड़े करके भी इसमें मिला सकते हैं। सैंड वही यूज़ करना है, रिवर सैंड, और 50% रिवर सैंड, 20% गार्डन सॉइल और 20% गोबर खाद, और 10% जो है वो ईंट के टुकड़े, वो हमको इसके सॉइल मिक्स में मिलाना है। इन सब मिक्सचर को मिला के, जो चीज़ों को मिला के जो मिक्सचर बनेगा, वो आपके एडेनियम के लिए बिल्कुल ही बेस्ट मिक्सचर होगा। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो क्योंकि हमने इसका जो सॉइल मिक्स है बिल्कुल ही ड्रेनेज वाला बनाया है, इसमें बहुत ज़्यादा हमने रेत मिलाई हुई है, तो इसको हम पानी पूरा एकदम भर भर के देंगे। क्योंकि इसमें रेत होती है तो पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा, इसलिए उसमें रहेगा नहीं, इसलिए पानी पूरा भर के देंगे। मगर कब? गर्मियों में। सर्दियों में हम इसको सिर्फ महीने में 2 या 3 बार ही वाटरिंग करना है। दोस्तों एडेनियम में सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, और वो ये कि इसकी जो जड़ें होती है वो बिल्कुल गल जाती है। तो आपको पता है उसका एक ही कारण है, ओवर वाटरिंग। अगर हम अपने एडेनियम में ओवर वाटरिंग करते हैं, उसकी वजह से इसकी जो जड़ें होती है वो बिल्कुल ही गल जाती है। मगर ओवर वाटरिंग से आप बच सकते हैं अगर आपकी मिट्टी अच्छी बनी हो तो। और अच्छी मिट्टी मैंने जो आपको बताई है, 50% सैंड और 20% गार्डन सॉइल और 20% अपने जो गाय का गोबर होता है, और 10% ईंट का चूरा। अगर आपकी मिट्टी में 50% आपने सैंड ऐड करे तो कोई वजह ही नहीं है कि आपका एडेनियम का पौधा मर जाए या उसकी जड़ें गल जाए। तो बिल्कुल आप अपनी मिट्टी को उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए जिस तरह मैंने बताया है। अब दोस्तों वाटरिंग के भी अलग अलग मेथड है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने एडेनियम को कहाँ रखा है, क्या पूरी तेज़ धूप में रखा है, या बालकनी में रखा है, या आपके टेरेस गार्डन पे है, या छांव में है। तो और आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उसके हिसाब से आप अपने एडेनियम को वाटरिंग कीजिए। ये बिल्कुल आपके यहाँ के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है कि आप एडेनियम में कैसी वाटरिंग करेंगे। सर्दियों में तो बिल्कुल ही से वाटरिंग नहीं करना है, महीने में सिर्फ 2 बार करना है। और गर्मियों में अगर तेज़ धूप ज़्यादा आपके यहाँ तपती है तो आप इसमें रोज़ वाटरिंग कीजिए, बल्कि 2 टाइम कीजिए, तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों गर्मियों में भी अगर हमने हमारा एडेनियम का प्लांट अगर हमारी बालकनी में रखा है तो उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होगा, उसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसे हफ्ते में 1 बार पानी दीजिए। और रही बात छत पे रखने की, छत पे अगर आपके खुले में पड़े हैं तो आप उसको रोज़, मैंने जैसे कहा है, रोज़ 2 टाइम वाटरिंग कीजिए। और जैसी आपके यहाँ धूप होती है उसके हिसाब से आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। और इसकी मिट्टी को चेक करके भी हम इसमें वाटरिंग देख सकते हैं। देखिए आपकी ये मिट्टी जो है ये बिल्कुल ही 2 से 2.5 इंच या 3 इंच तक अगर नीचे तक अगर पूरी सूख जाती है तो आप इसमें बेशक अच्छी भर भर के इसमें वाटरिंग कर सकते हैं गर्मियों में। अब बात करते हैं इसके पॉट के चुनाव की। क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाती है, थोड़ी बहुत छोटी ही इसकी जड़ें होती है, तो ये छोटे से छोटे गमले में भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाता है। मगर जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट बढ़ते जाता है हम इसको बड़े गमले में शिफ्ट करते जाते हैं। तो जैसे अभी देखिए मैंने ये नया लाया है प्लांट, तो इसको मैं छोटे
6 इंच के गमले में ही शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इसे ज़्यादा बड़े गमले की रिक्वायर नहीं होती है, इसकी जड़ें बहुत छोटी होती है। बात की जाए इसकी फ्लावरिंग की, तो ये जितनी ज़्यादा धूप में रहेगा उतनी फ्लावरिंग उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देगा। अगर आप इसे बालकनी में या छांव में रखते हैं तो ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो उसके बस आपको, अगर आपने इसको छांव में रखा है या बालकनी में रखा है, तो आपको इसके सिर्फ पत्तों से ही संतुष्ट हो जाना पड़ेगा। आपको आपके प्लांट पे फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। फ्लावरिंग के लिए आपको इसे तेज सनलाइट में ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी एडेनियम में अगर फूल नहीं आते हैं तो उसको जल्दी से उठा के धूप में रख दीजिए और देख लीजिए आपके एडेनियम में फूल आने लगेंगे फरवरी मार्च से। तो अभी ये काम कीजिए, अपने एडेनियम को अभी तो जहाँ है उसे वहीं रहने दीजिए। जैसे ही फरवरी लगेगा उसको उठा के अपने टेरेस गार्डन पे या आपके गार्डन में जहाँ भी तेज धूप आती है वहाँ उसे शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी एडेनियम अपने यहाँ ना रखें। अगर फिर भी आपको एडेनियम रखने का शौक़ है तो सिर्फ उसके कोडेक्स को ही एंजॉय कीजिए, उसी से लुत्फ उठाइए, क्योंकि फूल तो आपको मिलने से रहे। चलिए बात करते हैं अब इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र की जो बात है, तो फर्टिलाइज हमें इसे जब करना है जब इसका ग्रोइंग पीरियड है, और वो भी हमें इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये डोरमेसी में सो रहा है, अभी तो ये कुछ भी खाना पानी नहीं लेगा। आप अभी इसको फर्टिलाइज बिल्कुल भी मत कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। फरवरी में हम इसको फर्टिलाइज करेंगे। इसमें आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें सब बनाना पील का दे दीजिए, या फिर अपना काऊ डंग को पानी में भिगा के उसका फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दीजिए। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र चलेगा। अब बात की जाए इसकी प्रोपगेशन की, तो ये अपने कटिंग से भी बिल्कुल अच्छे आरामी से प्रोपगेट हो जाता है, और बीज से भी। इसमें 2 फलियां एक साथ आती है, एक दूसरे को जुड़ी हुई। शुरू में ये बिल्कुल ही पिंक कलर की होती है, वो कच्ची होती है। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो सूख के ब्राउन रंग की होती है और खुद ही फट जाती है और उसमें से बीज निकल आते हैं। तो वो बीज से आसानी से हमारे एक फली के बीज से हमारे एक ही प्लांट से हमारे सैकड़ों प्लांट बन जाते हैं, अगर हमने बीज से प्रोपोगेट किए तो। और एडेनियम के बीज लगाने का तरीका यह है कि जैसे ही फली फटेंगी उसमें से बीज गिरेंगे, तुरंत उसे कोकोपीट में आप लगा दीजिए, उसकी वो निकाल के। और कोकोपीट में लगाने से पहले उसके बीज को आप कुछ घंटों के लिए पानी में डाल के रख दीजिए। जो बीज नीचे बैठ जाएगा वही बीज आप कोकोपीट में लगाइए, और जो ऊपर तैरने लगते हैं तो जाहिर सी बात है वो खराब वाले बीज है, खराब वाले सीड है, उसको आप फेंक दीजिए। इस तरीके से आपके पास सैकड़ों एडेनियम के प्लांट बन जाएंगे। और बात की जाए कटिंग से प्रोपगेट की, तो ये आसानी से कटिंग से भी प्रोपगेट हो जाता है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे फरवरी में। तो इसका कटिंग प्रूनिंग करने का सही समय है फरवरी में। तो चलिए फरवरी में इसके प्रूनिंग के साथ फिर मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।